जी हाँ प्यारे साथियों, आप सभी के लिए शानदार वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ग्राम पंचायत भर्ती 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अगर आप सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे तो ग्राम पंचायत की शानदार भर्ती प्रक्रिया निकल कर आ चुकी है। इस भर्ती के अंदर कोई भी प्रकार का लिखित एग्जाम नहीं होगा, बिना परीक्षा के सीधा आप सभी का जो सिलेक्शन है वो होने वाला है। अगर आप भी 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर आपने यूजी पास, स्नातक पास कर रखा है और आप सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, तो ये भर्ती दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है। यहाँ पर इस भर्ती के अंदर अगर आपकी एज 18 से 40 वर्ष के बीच की है तो आप जो है फॉर्म भी भर सकते हैं। आगे आयु सीमा के अंदर छूट का भी प्रावधान रखा गया है, तो कितनी छूट कौन सी कैटेगरी को मिलेगी ये भी यहाँ पर हम बताने वाले हैं। साथ ही साथ चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, महिला और पुरुष जो है दोनों इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। आप सभी के लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हो चुका है, यानी कि भारत के सभी राज्यों से इस वैकेंसी में फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं तो आप सभी को जो अपनी नौकरी है वो अपने ही ग्राम पंचायत के अंदर देखने को मिल जाएगी। शानदार वैकेंसी है, अपने ही गांव के अंदर, अपने ही ग्राम पंचायत के अंदर आपको नौकरी मिलेगी और इस भर्ती प्रक्रिया में आपको ऑनलाइन तरीके से आवेदन का फॉर्म भरना होगा, ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसमें कोई भी फीस नहीं लगेगी। और किसी राज्य के अंदर अगर फीस लगती है तो वो नाम मात्र की फीस यहाँ पर आप सभी के लिए लगेगी। अच्छा खासा वेतन जो है इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ज्यादा खास वैकेंसी जो है वो ग्राम पंचायत की निकल कर सामने आ चुकी है। यहाँ पर हम इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे, जिसमें कि आपको इस भर्ती में आवेदन का फॉर्म कैसे भरना होगा और शुल्क लगेगा तो कितना लगेगा। इसके साथ आयु सीमा 18 से 40 वर्ष की है तो छूट यहाँ पर कितनी देखने को मिलेगी। साथ ही हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आप सभी जैसे ही आवेदन करेंगे तो 10वीं पास, 12वीं पास या यूजी पास की क्वालिफिकेशन कौन कौन से पदों के लिए चाहिए होंगे। अलग अलग पद पर अगर आप आवेदन करेंगे तो अलग अलग पद के हिसाब से आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। इसके साथ यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन कौन लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। महिला और पुरुष जो है तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट कैसे आवेदन कर सकती हैं ये बात करेंगे। इसके साथ आपके पास में जरूरी दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए, महत्वपूर्ण जो कागजात है वो आप सभी के पास में कौन कौन से होने चाहिए। और इसी के साथ यहाँ पर हम बात करेंगे कि हर महीने आपको इसमें वेतन कितना मिलेगा, सैलरी जो है वो आप सभी के लिए क्या क्या रखी गई है। साथ ही यहाँ पर हम बात करेंगे आपके लिए जो जॉब का लोकेशन है वो कहाँ पर रखा गया है, वहीं लास्ट डेट क्या है जिससे पहले कि आप सभी को इस विभाग की भर्ती में आवेदन कर देना है। यानी कि दोस्तों संपूर्ण जानकारी जो है वो ग्राम पंचायत की इस भर्ती के बारे में देने वाली है, जिसमें बिना किसी परीक्षा के सीधी दोस्तों आप सभी को नौकरी मिलने वाली है। 18 से 40 वर्ष की एज के सभी लोग आवेदन कर सकती हैं। तो पूरी जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देने वाली है, इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि आप जो है इस वीडियो को शुरुआत से लगाकर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्राम पंचायत भर्ती 2026, इसकी जो आधिकारिक अधिसूचना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वो जारी कर दिया जा चुका है। जो आप सभी के लिए संगठन बताया जा रहा है वो है पंचायत एवं ग्रामीण विकास आयुक्तालय की ओर से इस भर्ती का जो आयोजन है वो किया गया है, जिसमें आप सभी के लिए अलग अलग पदों पर यह वैकेंसी होगी। कंप्यूटर सहायक, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत समन्वयक और मान्यता प्राप्त इंजीनियर जैसे अलग अलग पदों पर आप सभी के लिए ये वैकेंसी होने वाली है। और इसके लिए जो आवेदन के फॉर्म है वो यहाँ पर स्टार्ट कर दिए जा चुके हैं। आवेदन जो आप सभी के लिए है वो शुरू कर दिए जा चुके हैं और आवेदन जो करने का मोड रहेगा, जो तरीका रहेगा, आपका जो फॉर्म भरने का तरीका रहेगा वो ऑनलाइन ही माध्यम रहेगा। ऑनलाइन माध्यम से ही आप सभी को इस विभाग की भर्ती में फॉर्म भरना होगा। बात करते हैं ग्राम पंचायत भर्ती के अंदर आप सभी के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या लगेगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या लगेगी। तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 10वीं पास, 12वीं पास, डिप्लोमा, स्नातक या फिर इसके समकक्ष कोई डिग्री है, यानी कि कम से कम अगर आप 10वीं पास हैं तभी जो है आप इसके लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, तभी जो है इसमें आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं ग्राम पंचायत की इस भर्ती में आप सभी के लिए आयु सीमा, एज लिमिट जो है वो क्या क्या रखी गई है। देखिए सबसे पहले जो एज की काउंटिंग की जाएगी वो आप सभी के लिए 1/1/2026 के आधार पर की जाएगी और आवेदक की जो न्यूनतम आयु है वो आप सभी के लिए 18 वर्ष की होने वाली है और अधिकतम जो आयु है वो आप सभी के लिए 40 वर्ष की होने वाली है। यानी अगर आपकी एज 18 से 40 वर्ष के बीच की है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँ तो आरक्षित कैटेगरियों को छूट भी देखने को मिलेगी, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो भी कैंडिडेट होंगे उन्हें आवेदन करने से पहले 5 वर्ष का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको 3 वर्ष का सरकारी नियमों के आधार पर इस
इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर आवेदन करते टाइम छूट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप सभी को जो है कंप्यूटर के सहायक का पद देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप सभी को ग्राम रोजगार सहायक का पद देखने को मिलेगा, ग्राम पंचायत के अंदर समन्वयक का पद देखने को मिलेगा और मान्यता प्राप्त अभियंता यानी कि दोस्तों आप सभी को इंजीनियरिंग का पद भी देखने को मिल जाएगा। तो तमाम पदों पर ये वैकेंसी जो है आप सभी के लिए होने वाली है। बात करते हैं ग्राम पंचायत की इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर कौन कौन जो है वो आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है अखिल भारतीय नौकरी निकल कर आ चुकी है, यानी कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट आवेदन कर सकती हैं। जो फॉर्म है वो सभी राज्यों से एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, जिसमें चाहे आप पुरुष है चाहे महिला, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों ही इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर आसानी के साथ जो अप्लाई है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर वेतन की, तो अनुमानित यहाँ पर वेतन आप सभी के लिए बताया जा रहा है, कोई फिक्स वेतन यहाँ पर नहीं बताया गया है, जिसमें अनुमानित वेतन आप सभी के लिए 18,000 रुपए से 56,000 रुपए प्रति महीने का है। इसके अलावा अन्य प्रकार के सरकारी भत्तों का भी लाभ आपको आपके पद के अनुसार अलग अलग देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत की इस भर्ती में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आवेदन का शुल्क कितना लगेगा, फॉर्म की जो फीस है वो कितनी लगेगी। तो देखिए अगर आप सामान्य कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी या फिर पीएच कैटेगरी से, किसी भी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो कोई भी यहाँ पर जो है आप सभी को फीस नहीं देनी होगी, बिल्कुल ही निःशुल्क फॉर्म जो है आपको भरना होगा। ये विशेष बात जो है इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर आपको ध्यान में रख लेनी है। अब अगर आप इस भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप सभी के पास में आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए, तो पासवर्ड साइज के फोटोग्राफ्स आप सभी के पास में होने चाहिए और हस्ताक्षर जो है कोरे कागज पर स्कैन कॉपी लगेगी। इसके अलावा आप सभी के पास में शैक्षणिक योग्यता के तमाम प्रमाण पत्र, जिसमें कि 10वीं पास, 12वीं पास की मार्कशीट या फिर आपने यूजी स्नातक पास कर रखा है तो उसका सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। इसके अलावा जाति का प्रमाण पत्र आप सभी के लिए लगेगा और निवास का प्रमाण पत्र आप सभी के लिए लगेगा और यहाँ पर पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड आप लगा सकती हैं। इसके अलावा आप सभी के पास में मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक ईमेल एड्रेस भी आप सभी का होना चाहिए, तभी दोस्तों जो है आप इस भर्ती में फॉर्म भर सकती हैं। तो अब चलिए जानते हैं कि इस भर्ती में आपको अप्लाई कैसे करना है। ग्राम पंचायत की इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन का पत्र जो है वो किस तरीके से भरना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप सभी को आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना है, जो कि आप सभी के लिए रहने वाली है पंचायत एवं ग्रामीण विकास निदेशालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, उसी वेबसाइट पर आप सभी को विजिट करना है। होम पेज पर आपको जाना है, वहां पर दिखाई देगा भर्ती का सेक्शन, रिक्रूटमेंट का सेक्शन, भर्ती का अनुभाग, देन वहां पर आधिकारिक अधिसूचना को आप सभी को देख लेना है। अधिसूचना को यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। अधिसूचना ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो वहां पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा ग्राम पंचायत भर्ती 2026 ऑनलाइन आवेदन पत्र, देन वहां पर आप सभी को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वहां पर क्लिक करेंगे सबसे पहले आप सभी के सामने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो खुलकर आ जाएगा। अब आपने जैसे ही रजिस्ट्रेशन किया, लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको प्राप्त होगा, उसके माध्यम से आप सभी को वहां पर लॉगिन हो जाना है। और जैसे ही आप सभी यहां पर जो है लॉगिन कर देंगे, फिर उसके सामने आपके सामने जो आवेदन का फॉर्म है, आवेदन का जो प्रपत्र है वो सही तरीके से खुलकर आ जाएगा। अब उसके अंदर आप सभी को जो है वो शिक्षा की जानकारी भर देनी है। इसके साथ साथ दोस्तों आप सभी को यहाँ पर जो है व्यक्तिगत डिटेल भर देनी है और वहीं आप सभी को संपर्क सूत्र कॉन्टैक्ट डिटेल भी भरनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल भरने के बाद आपके सामने सेक्शन आएगा डॉक्यूमेंट यानी कि कागजात का। तो सारे ही कागजात जो है वो आप सभी को ऑनलाइन तरीके से यहाँ पर स्कैन करके ही अपलोड करने हैं, ये विशेष बात ध्यान में रखनी है। फिर दोस्तों फॉर्म को एक बार फिर से आपको चेक कर लेना है और अंत में बिना किसी फीस की, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप सभी को सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आप सभी के लिए इस फॉर्म का एक प्रिंट आउट जो है वो आपको अपने पास में निकाल कर रख लेना है, ताकि आगे जो चयन की प्रक्रिया होगी, सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, उसके अंदर ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब चयन प्रक्रिया जो है वो राज्य के अनुसार डिफरेंस हो सकती है, तो दोस्तों क्या कीजिएगा, आप अपने राज्य और जिले का नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि आपके जिले और राज्य में किस तरीके से सिलेक्शन होगा वो जानकारी दी जाएगी और आगे आने वाली तमाम भर्तियों की जो जानकारी है वो यहाँ पर हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।